प्राचीन काल में जब संसार पर अधर्म का अंधकार बढ़ने लगा, तब देवताओं ने अपनी शक्ति से एक अद्भुत देवी की उत्पत्ति की, जिनका नाम पड़ा काली माता। उनका स्वरूप भयंकर किंतु अद्वितीय था। उनके शरीर का रंग काजल की तरह गहरा काला, नेत्र अग्नि की तरह प्रज्वलित और मुख से लाल जहवा बाहर निकली हुई थी। उनके हाथों में खड्ग, त्रिशूल और अन्य अस्त्र शस्त्र सुशोभित थे। काली माता का जन्म केवल इसलिए हुआ था कि वे संसार में व्याप्त दुष्ट शक्तियों का नाश करें और धर्म की स्थापना करें। कहानी की शुरुआत होती है जब महिषासुर जैसे असुरों ने तीनों लोकों में आतंक मचा रखा था। देवता भी भयभीत हो उठे। जब दुष्टों का अत्याचार असहनीय हो गया, तब भगवान विष्णु, शिव और ब्रह्मा ने अपनी अपनी शक्ति से एक ज्योति उत्पन्न की। इन सब की शक्तियां मिलकर जब संगठित हुईं, तब उससे मां दुर्गा का प्राकट्य हुआ। दुर्गा माता ने असुरों का संहार करना प्रारंभ किया, लेकिन रक्तबीज नामक असुर उनके सामने आ खड़ा हुआ। रक्तबीज के बारे में यह वरदान था कि उसके शरीर से जितना भी रक्त धरती पर गिरेगा, उतने ही असुर उत्पन्न हो जाएंगे। यही कारण था कि युद्ध करते करते जब दुर्गा ने उसे घायल किया, तब उसके रक्त की बूंदें पृथ्वी पर गिरी और वहां असंख्य राक्षस उत्पन्न हो गए। देखते ही देखते रणभूमि असुरों से भर गई। देवताओं में भय फैल गया और युद्ध की स्थिति गंभीर हो गई। तभी माता दुर्गा के क्रोध से उनके ललाट से एक भयंकर शक्ति उत्पन्न हुई, वही थी काली माता। काली माता ने प्रकट होते ही भयंकर गर्जना की। उनकी गर्जना से आकाश और पृथ्वी कांप उठे। वे असुरों के बीच कूद पड़ी और अपने विकराल रूप से दुष्टों का संहार करने लगी। काली माता ने राक्षसों को पकड़ पकड़ कर निगलना शुरू कर दिया। उनके मुंह में जाते ही असुर भस्म हो जाते। काली माता ने रक्तबीज को भी घायल किया और जैसे ही उसका रक्त बहने लगा, माता ने अपनी विशाल जहवा फैला दी और एक भी बूंद धरती पर गिरने नहीं दी। वे दौड़ दौड़ कर रक्त की हर बूंद को चाट लेती। इस प्रकार रक्तबीज की संतानें उत्पन्न होने से रुक गई। काली माता ने अंततः रक्तबीज का संहार कर दिया और देवताओं को दैत्य आतंक से मुक्ति दिलाई। युद्ध समाप्त होने के बाद भी माता काली का क्रोध शांत नहीं हुआ। वे रणभूमि में दानवों का वध करती रहीं और उनका रूप और भी भयंकर होता चला गया। देवताओं ने भयभीत होकर भगवान शिव से प्रार्थना की कि वे माता के क्रोध को शांत करें। तब भगवान शिव रणभूमि में आए और माता के मार्ग में शिशु समान लेट गए। जब काली माता ने अपने पैरों से भगवान शिव को स्पर्श किया, तभी उन्हें भान हुआ। वे लज्जित हो गईं और अपनी जिह्वा बाहर निकालकर पश्चाताप प्रकट किया। तभी से काली माता का यह स्वरूप प्रसिद्ध हुआ, जिसमें वे अपनी लाल जिह्वा बाहर निकाले दिखाई देती हैं। माता काली केवल संहारक नहीं, बल्कि करुणामयी माता भी है। वे अपने भक्तों पर असीम कृपा बरसाती हैं। जो सच्चे मन से उनकी आराधना करता है, उसकी रक्षा स्वयं माता करती है। काली माता को समय समय पर कई भक्तों ने अपनी कठिनाइयों में पुकारा और माता ने उन्हें मुक्ति दिलाई। वे साधकों को आध्यात्मिक शक्ति प्रदान करती हैं और उन्हें भयमुक्त करती हैं। काली माता का यह संदेश है कि जब भी अधर्म बढ़ेगा और धर्म संकट में आएगा, तब वे प्रकट होकर अधर्म का नाश करेंगी। वे इस बात का प्रतीक हैं कि संसार में चाहे कितना भी अंधकार फैल जाए, अंततः प्रकाश की ही विजय होती है। उनका विकराल रूप यह दर्शाता है कि बुराई का नाश करना आवश्यक है, लेकिन उनके हृदय में करुणा और वात्सल्य भी है। भक्तजन उन्हें विभिन्न रूपों में पूजते हैं। कोई उन्हें उग्र रूप में रक्षक मानता है, तो कोई उन्हें स्नेहमयी माता के रूप में देखता है। बंगाल और असम में विशेष रूप से काली पूजा का उत्सव धूमधाम से मनाया जाता है। उस दिन भक्त दीपक, धूप और भोग अर्पित करते हैं। अनेक लोग रात्रि जागरण कर माता की स्तुति करते हैं।
यह विश्वास है कि उस रात माता काली अपने भक्तों की हर कठिनाई दूर करती हैं और उन्हें नई ऊर्जा देती हैं। काली माता की कहानी यह सिखाती है कि हमें बुराई के सामने झुकना नहीं चाहिए। चाहे परिस्थिति कितनी भी कठिन क्यों न हो, हमें साहस और विश्वास बनाए रखना चाहिए। यदि हमारा मन सच्चा और आत्मा पवित्र होगी, तो माता काली स्वयं हमारी रक्षा करेंगी। उनका आशीर्वाद भय और अज्ञान को दूर करके ज्ञान और शक्ति का मार्ग प्रशस्त करता है। इस प्रकार काली माता का जीवन चरित्र केवल एक देवी की कथा नहीं है, बल्कि यह प्रेरणा का स्रोत है। यह दिखाता है कि क्रोध भी धर्म के लिए उपयोगी हो सकता है, जब वह अत्याचार और अन्याय को समाप्त करने के लिए किया जाए। साथ ही यह भी सिखाता है कि शक्ति और करुणा का संतुलन ही सच्ची देवीत्व का परिचय है। क्या आप चाहेंगे कि मैं इस कहानी को बच्चों के लिए सरल और रोचक भाषा में भी लिख दूं? जब रक्तबीज का वध हो गया और माता काली का क्रोध शांत हुआ, तब समस्त देवताओं ने मिलकर उनका वंदन किया। आकाश में देवताओं के शंख, नगाड़े और घंटियों की ध्वनि गूंज उठी। सभी देवता और ऋषि मुनि माता को प्रणाम कर बोले, हे जगत जननी, आपने इस संसार को असुरों के अत्याचार से मुक्त कर दिया। आप ही आदिशक्ति हैं, आप ही पालन करने वाली माता और आप ही संहारक शक्ति। काली माता ने देवताओं को आशीर्वाद दिया और कहा, हे देवताओं, जब भी इस संसार पर अधर्म और अन्याय का बोझ बढ़ेगा, मैं प्रकट होकर अपने भक्तों की रक्षा करूंगी। परंतु याद रखो, धर्म की रक्षा तभी संभव है जब तुम सब भी सत्य और न्याय के मार्ग पर अडिग रहो। यह कहकर वे अदृश्य हो गई। कहानी आगे चलती है एक भक्त के प्रसंग से। एक बार एक निर्धन स्त्री, जिसका नाम श्यामा था, गांव में रहती थी। उसके पास खाने के लिए अन्न भी नहीं बचा था। वह अपने बच्चों को भूखा देखकर व्याकुल हो उठी। उसने रात्रि में बैठकर काली माता का ध्यान किया और रोते रोते कहने लगी, हे माँ काली, आप सबकी रक्षक हैं, कृपया मेरी इस विपत्ति से रक्षा कीजिए। मेरे छोटे छोटे बच्चे भूख से तड़प रहे हैं। माता काली अपने भक्तों की पुकार तुरंत सुनती हैं। उसी रात वह स्त्री सपने में देखती है कि एक भयंकर किंतु दिव्य स्वरूप प्रकट होता है और कहता है, बेटी, चिंता मत करो। कल प्रातःकाल तुम्हारे घर के आंगन में एक भंडार प्रकट होगा। उसका उपयोग करना और सदा सत्य के मार्ग पर चलना। अगले दिन जब वह स्त्री उठी, तो सचमुच आंगन में अन्न से भरा हुआ कलश रखा हुआ था। उसने कृतज्ञ होकर माता का स्मरण किया और बच्चों को भोजन कराया। उस दिन से उसके जीवन में कभी अभाव नहीं रहा। यह घटना गांव भर में प्रसिद्ध हो गई और सबने समझ लिया कि माता काली अपने भक्तों को कभी कष्ट में नहीं छोड़ती। एक और कथा आती है एक साहसी साधक की, जिसने घोर जंगल में जाकर काली माता का ध्यान करना शुरू किया। उसने अनेक दिन तक उपवास किया। रात भर जप किया और मन को साधते साधते वह निर्भीक हो गया। कहते हैं कि एक रात जब वह साधना कर रहा था, तब उसके सामने भयंकर राक्षस आ खड़े हुए। वे उसे डराकर भगा देना चाहते थे, किंतु साधक ने काली माता का स्मरण किया और पूरी निष्ठा से मंत्र जप करता रहा। अचानक आकाश में गर्जना हुई और काली माता वहां प्रकट हुई। उन्होंने अपने खड्ग से उन राक्षसों का नाश कर दिया। साधक भयमुक्त हो गया और उसे सिद्धि प्राप्त हुई। इस प्रसंग से यही शिक्षा मिलती है कि यदि कोई साधक सच्चे मन से माता का ध्यान करता है, तो उसे किसी भी प्रकार की बाधा विचलित नहीं कर सकती। माता स्वयं उसकी रक्षा करती है। काली माता की मां। रक्तबीज के वध और भक्तों के जीवन में माता काली की कृपा के बाद भी उनकी कथा यहीं समाप्त नहीं होती। काली माता की महिमा अनंत है और उनके अनेक रूप व प्रसंग हमारे पुराणों और लोक कथाओं में वर्णित हैं। कहा जाता है कि एक समय देवताओं और असुरों के बीच फिर से युद्ध छिड़ा।
इस बार चंड और मुंड नामक दो असुर अपने बल और सामर्थ्य से देवताओं को परेशान करने लगे। ये दोनों शुंभ और निशुंभ नामक असुरों के सेनापति थे। देवताओं ने एक बार फिर दुर्गा माता का स्मरण किया। माता दुर्गा प्रकट हुई और उन्होंने अपने क्रोध से काली माता को उत्पन्न किया। काली माता ने रणभूमि में उतरते ही अपनी विकराल गर्जना से सबको भयभीत कर दिया। उनके तेज से आकाश धुंधला हो गया और उनकी भयंकर आकृति देखकर असुरों का हृदय कांप उठा। काली माता ने चंड और मुंड का नाश कर दिया। वे उनके शरीर को खींचकर माता दुर्गा के चरणों में ले आईं और कहा, माँ, मैंने इन दुष्टों का अंत कर दिया है। दुर्गा माता ने प्रसन्न होकर उन्हें चामुंडा नाम दिया। इस प्रकार काली माता का चामुंडा रूप भी प्रसिद्ध हुआ। काली माता की एक और लीला आती है महाभारत काल में। जब अर्जुन युद्ध में भीषण संकट में फंसे, तब उन्होंने काली माता की आराधना की। कहा जाता है कि माता काली उनके सामने प्रकट हुई और उन्हें आशीर्वाद दिया कि वे धर्म की रक्षा में सफल होंगे। यही कारण था कि पांडवों के युद्ध में विजय का श्रेय केवल उनके पराक्रम को ही नहीं, बल्कि काली माता की कृपा को भी दिया जाता है। इसी प्रकार लोक कथाओं में यह भी कहा जाता है कि काली माता साधकों की परीक्षा लेती है। एक साधक ने निश्चय किया कि वह माता के दर्शन करेगा। वह श्मशान में जाकर रात भर जप करता। रात्रि के अंधकार में उसे तरह तरह के भूत प्रेत दिखाई देते। कभी उसे जलती हुई लपटें दिखती, कभी भयंकर आकृतियां। लेकिन उसने अपना ध्यान विचलित नहीं होने दिया। अंततः एक रात माता काली स्वयं प्रकट हुई और बोली, बेटा, तूने अपने भय पर विजय पा ली है। अब तू मेरे दर्शन के योग्य है। साधक ने उनके चरणों में सिर झुका दिया। माता ने उसे आशीर्वाद दिया कि अब संसार की कोई भी शक्ति उसे डिगा नहीं सकती। काली माता केवल युद्ध और साधना की देवी नहीं, बल्कि करुणा और प्रेम की मूर्ति भी है। बंगाल की धरती पर तो वे मातृस्वरूपा के रूप में पूजी जाती है। वहां की एक कथा है कि एक बार गांव में महामारी फैल गई। लोग मरने लगे। सब भयभीत होकर माता काली के मंदिर में पहुंचे और प्रार्थना की, हे मां, हमें इस संकट से बचाओ। माता ने भक्तों की करुण पुकार सुनकर गांव की रक्षा की। धीरे धीरे महामारी शांत हो गई। लोग समझ गए कि माता काली ने ही उनकी रक्षा की। आज भी काली पूजा की रात को लाखों दीपक जलाए जाते हैं। भक्त मानते हैं कि उस रात माता काली धरती पर आती हैं और अपने भक्तों की झोली भरकर जाती हैं। कोई उन्हें धन के लिए पुकारता है, कोई संतान के लिए, कोई भयमुक्ति के लिए। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण यह है कि वे भक्तों को साहस देती हैं। उनका यह रूप सिखाता है कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाई आए, सच्चे मन और अडिग विश्वास से उसका सामना करना चाहिए। काली माता की तरह हमें भी अन्याय और अधर्म से लड़ना चाहिए। उनका रूप यह भी बताता है कि शक्ति और करुणा का संगम ही सच्चा धर्म है। काली माता की कथा आगे भी चलती है। कहा जाता है कि वे समय स्वयं है। वे महाकालिका हैं, जो हर प्राणी को जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्त कर सकती हैं। साधक जब सच्चे भाव से उनकी साधना करते हैं, तो वे केवल सांसारिक लाभ ही नहीं देते, बल्कि मोक्ष का मार्ग भी दिखाती हैं। इस प्रकार काली माता की कहानियां अनगिनत हैं। हर कथा यही बताती है कि वे केवल एक देवी नहीं, बल्कि संपूर्ण ब्रह्मांड की आधार शक्ति हैं। उनका रूप भले ही भयंकर लगे, लेकिन उनके हृदय में ममता का अथाह सागर है। वे माँ हैं जो अपने बच्चों को कभी अकेला नहीं छोड़ती। क्या आप चाहेंगे कि मैं इसे और आगे बढ़ाकर एक लंबी महागाथा के रूप में लिख दूं, जिसमें काली माता के हर प्रमुख अवतार और उनकी लीलाओं का क्रमवार विस्तार हो? प्राचीन समय में जब देवता और असुरों के बीच संघर्ष बार बार होता था, तब अधर्म का साम्राज्य बढ़ने लगा।
असुर अपनी शक्ति से तीनों लोकों को आतंकित करने लगे। देवता स्वर्गलोक में भी भयभीत होकर छिपने लगे। उस समय धर्म का संतुलन डगमगा गया और सभी ऋषिमुनि चिंतित हो उठे। सभी ने मिलकर ब्रह्मा, विष्णु और महादेव से प्रार्थना की कि वे कोई मार्ग निकालें। तीनों देवताओं ने अपनी दिव्य शक्तियां एकत्रित की और उनसे तेजस्विनी देवी दुर्गा प्रकट हुई। माता दुर्गा ने असुरों से युद्ध किया और अनेक दैत्यों का नाश किया, किंतु रक्तबीज नामक दैत्य ने सबको कठिनाई में डाल दिया। उसका वरदान था कि उसके शरीर से गिरी हर रक्त की बूंद से नया दैत्य जन्म लेगा। रणभूमि में जब दुर्गा ने उसे घायल किया तो उसके रक्त से असंख्य असुर उत्पन्न होने लगे। युद्ध भूमि असुरों से भर गई। देवता भयभीत होकर सोचने लगे कि अब कैसे मुक्ति मिलेगी। तभी दुर्गा माता के क्रोध से उनके ललाट से एक अद्भुत विकराल शक्ति प्रकट हुई। वही थी काली माता। उनका स्वरूप भयंकर था। गहरा काला शरीर, बिखरे हुए बाल, गले में असुरों की मुंडमाला, हाथों में खड्ग और त्रिशूल और विशाल लाल जिह्वा। वे गरजती हुई रणभूमि में उतरी और असुरों पर टूट पड़ी। उन्होंने रक्तबीज को घायल किया और उसकी रक्त की हर बूंद अपनी जिह्वा से पी ली ताकि वह धरती पर न गिरे। धीरे धीरे रक्तबीज शक्तिहीन होता गया और अंततः उसका वध हो गया। देवता प्रसन्न होकर माता का स्तवन करने लगे, लेकिन काली माता का क्रोध अभी शांत नहीं हुआ था। वे रणभूमि में दौड़ दौड़कर असुरों का वध करती रहीं। उनके चरणों से पृथ्वी कांपने लगी। देवताओं को भय हुआ कि यदि माता का क्रोध ऐसे ही चलता रहा तो संसार नष्ट हो जाएगा। सबने महादेव से प्रार्थना की। भगवान शिव रणभूमि में आए और माता के मार्ग में शिशु समान लेट गए। जब माता काली का पांव उन पर पड़ा तब वे चौंक गए। उन्हें एहसास हुआ कि वे अपने ही प्रिय शिव को रौंद चुकी हैं। वे लज्जित हुई और अपनी जिह्वा बाहर निकाल ली। तभी से काली माता का वह स्वरूप प्रसिद्ध हुआ जिसमें वे अपनी लाल जिह्वा बाहर निकाले दिखाई देती हैं। इसके बाद भी काली माता की लीलाएं चलती रहीं। चंड और मुंड नामक दुष्ट असुर शुंभ और निशुंभ के सेनापति थे। उन्होंने देवताओं को बहुत कष्ट दिया। तब दुर्गा ने काली माता को पुकारा। माता ने प्रकट होकर रणभूमि में उन दोनों का संहार किया। दुर्गा ने उन्हें आशीर्वाद दिया और चामुंडा नाम दिया। काली माता केवल असुरों के संहार तक ही सीमित नहीं रही, वे अपने भक्तों की रक्षा भी करती हैं। एक बार एक निर्धन स्त्री श्यामा अपने भूखे बच्चों के साथ माता को पुकार रही थी। उसने रोते रोते कहा, हे माँ, मेरे बच्चों को अन्न दो। माता ने उसकी प्रार्थना सुन ली। अगले दिन उसके आंगन में अन्न का भंडार प्रकट हुआ और तब से उसके परिवार में कभी अभाव नहीं रहा। एक और प्रसंग महाभारत काल का है। जब अर्जुन युद्ध में भीषण संकट में पड़े तब उन्होंने काली माता की आराधना की। माता ने उन्हें दर्शन दिए और आशीर्वाद दिया कि वे धर्मयुद्ध में सफल होंगे। इसी कृपा से अर्जुन को अदम्य साहस मिला। काली माता को श्मशान की अधिष्ठात्री भी कहा जाता है। साधक उनकी आराधना प्रायः रात्रि में श्मशान में करते हैं। कहते हैं कि जो साधक निडर होकर वहां जप करता है, माता स्वयं उसकी रक्षा करती है। एक बार एक साधक ने श्मशान में साधना की। रात भर उसे भयानक दृश्य दिखाई दिए, लेकिन उसने ध्यान नहीं छोड़ा। अंततः माता प्रकट हुई और बोली, तूने अपने भय पर विजय पाली है। अब तुझे मेरे दर्शन मिले हैं, साधक धन्य हो गया। माता काली करुणामयी भी हैं। बंगाल की धरती पर जब महामारी फैली, लोग भयभीत हो गए। सभी ने मंदिर में जाकर माता से प्रार्थना की। माता ने अपने भक्तों की रक्षा की और महामारी शांत हो गई। तभी से काली पूजा बंगाल में विशेष रूप से प्रचलित हुई।
काली माता समय की अधीश्वरी है। वे महाकालिका कहलाती है। वे जन्म और मृत्यु के बंधन से मुक्ति देती है। भक्त जब सच्चे मन से उनकी पूजा करते हैं तो उन्हें सांसारिक लाभ के साथ साथ मोक्ष का मार्ग भी प्राप्त होता है। उनका विकराल रूप हमें यह सिखाता है कि अधर्म और अन्याय को सहन करना उचित नहीं, बुराई का संहार करना आवश्यक है। साथ ही उनका मातृस्वरूप यह दर्शाता है कि वे अपने भक्तों के लिए ममता से भरी है। वे क्रोध और करुणा दोनों का अद्भुत संगम है। भक्तजन दीप जलाकर, भोग लगाकर और रात भर जागकर उनकी पूजा करते हैं। काली पूजा की रात को यह विश्वास होता है कि माता स्वयं भक्तों की झोली भरती है। काली माता की अनगिनत कथाएं हैं। हर कथा यह सिखाती है कि सत्य और धर्म की ही विजय होती। एक अद्भुत देवी की उत्पत्ति की जिनका नाम पड़ा काली माता। उनका स्वरूप भयंकर किंतु अद्वितीय था। उनके शरीर का रंग काजल की तरह गहरा काला, नेत्र अग्नि की तरह प्रज्वलित और मुख से लाल जिह्वा बाहर निकली हुई थी। उनके हाथों में खड्ग, त्रिशूल और अन्य अस्त्र शस्त्र सुशोभित थे। काली माता का जन्म केवल इसलिए हुआ था कि वे संसार में व्याप्त दुष्ट शक्तियों का नाश करें और धर्म की स्थापना करें। कहानी की शुरुआत होती है जब महिषासुर जैसे असुरों ने तीनों लोकों में आतंक मचा रखा था। देवता भी भयभीत हो उठे। जब दुष्टों का अत्याचार असहनीय हो गया, तब भगवान विष्णु, शिव और ब्रह्मा ने अपनी अपनी शक्ति से एक ज्योति उत्पन्न की। इन सब की शक्तियां मिलकर जब संगठित हुईं, तब उससे मां दुर्गा का प्राकट्य हुआ। दुर्गा माता ने असुरों का संहार करना प्रारंभ किया, लेकिन रक्तबीज नामक असुर उनके सामने आ खड़ा हुआ। रक्तबीज के बारे में यह वरदान था कि उसके शरीर से जितना भी रक्त धरती पर गिरेगा, उतने ही असुर उत्पन्न हो जाएंगे। यही कारण था कि युद्ध करते करते जब दुर्गा ने उसे घायल किया, तब उसके रक्त की बूंदें पृथ्वी पर गिरी और वहां असंख्य राक्षस उत्पन्न हो गए। देखते ही देखते रणभूमि असुरों से भर गई। देवताओं में भय फैल गया और युद्ध की स्थिति गंभीर हो गई। तभी माता दुर्गा के क्रोध से उनके ललाट से एक भयंकर शक्ति उत्पन्न हुई, वही थी काली माता। काली माता ने प्रकट होते ही भयंकर गर्जना की। उनकी गर्जना से आकाश और पृथ्वी कांप उठे। वे असुरों के बीच कूद पड़ी और अपने विकराल रूप से दुष्टों का संहार करने लगी। काली माता ने राक्षसों को पकड़ पकड़ कर निगलना शुरू कर दिया। उनके मुंह में जाते ही असुर भस्म हो जाते। काली माता ने रक्तबीज को भी घायल किया और जैसे ही उसका रक्त बहने लगा, माता ने अपनी विशाल जिह्वा फैला दी और एक भी बूंद धरती पर गिरने नहीं दी। वे दौड़ दौड़ कर रक्त की हर बूंद को चाट लेती। इस प्रकार रक्तबीज की संतानें उत्पन्न होने से रुक गईं। काली माता ने अंततः रक्तबीज का संहार कर दिया और देवताओं को दैत्य आतंक से मुक्ति दिलाई। युद्ध समाप्त होने के बाद भी माता काली का क्रोध शांत नहीं हुआ। वे रणभूमि में दानवों का वध करती रहीं और उनका रूप और भी भयंकर होता चला गया। देवताओं ने भयभीत होकर भगवान शिव से प्रार्थना की कि वे माता के क्रोध को शांत करें। तब भगवान शिव रणभूमि में आए और माता के मार्ग में शिशु समान लेट गए। जब काली माता ने अपने पैरों से भगवान शिव को स्पर्श किया, तभी उन्हें भान हुआ। वे लज्जित हो गईं और अपनी जिह्वा बाहर निकालकर पश्चाताप प्रकट किया। तभी से काली माता का यह स्वरूप प्रसिद्ध हुआ, जिसमें वे अपनी लाल जिह्वा बाहर निकाले दिखाई देती हैं। माता काली केवल संहारक नहीं, बल्कि करुणामयी माता भी हैं। वे अपने भक्तों पर असीम कृपा बरसाती हैं। जो सच्चे मन से उनकी आराधना करता है, उसकी रक्षा स्वयं माता करती हैं। काली माता को समय समय पर कई भक्तों ने अपनी कठिनाइयों में पुकारा और माता ने उन्हें मुक्ति दिलाई। वे साधकों को आध्यात्मिक शक्ति प्रदान करती हैं और उन्हें भयमुक्त करती हैं।
काली माता का यह संदेश है कि जब भी अधर्म बढ़ेगा और धर्म संकट में आएगा, तब वे प्रकट होकर अधर्म का नाश करेंगी। वे इस बात का प्रतीक हैं कि संसार में चाहे कितना भी अंधकार फैल जाए, अंततः प्रकाश की ही विजय होती है। उनका विकराल रूप यह दर्शाता है कि बुराई का नाश करना आवश्यक है, लेकिन उनके हृदय में करुणा और वात्सल्य भी है। भक्तजन उन्हें विभिन्न रूपों में पूजते हैं। कोई उन्हें उग्र रूप में रक्षक मानता है, तो कोई उन्हें स्नेहमयी माता के रूप में देखता है। बंगाल और असम में विशेष रूप से काली पूजा का उत्सव धूमधाम से मनाया जाता है। उस दिन भक्त दीपक, धूप और भोग अर्पित करते हैं। अनेक लोग रात्रि जागरण कर माता की स्तुति करते हैं। यह विश्वास है कि उस रात माता काली अपने भक्तों की हर कठिनाई दूर करती हैं और उन्हें नई ऊर्जा देती हैं। काली माता की कहानी यह सिखाती है कि हमें बुराई के सामने झुकना नहीं चाहिए। चाहे परिस्थिति कितनी भी कठिन क्यों न हो, हमें साहस और विश्वास बनाए रखना चाहिए। यदि हमारा मन सच्चा और आत्मा पवित्र होगी, तो माता काली स्वयं हमारी रक्षा करेंगी। उनका आशीर्वाद भय और अज्ञान को दूर करके ज्ञान और शक्ति का मार्ग प्रशस्त करता है। इस प्रकार काली माता का जीवन चरित्र केवल एक देवी की कथा नहीं है, बल्कि यह प्रेरणा का स्रोत है। यह दिखाता है कि क्रोध भी धर्म के लिए उपयोगी हो सकता है, जब वह अत्याचार और अन्याय को समाप्त करने के लिए किया जाए। साथ ही यह भी सिखाता है कि शक्ति और करुणा का संतुलन ही सच्ची देवीत्व का परिचय है। क्या आप चाहेंगे कि मैं इस कहानी को बच्चों के लिए सरल और रोचक भाषा में भी लिख दूं? साम्राज्य बढ़ने लगा। असुर अपनी शक्ति से तीनों लोगों को आतंकित करने लगे। देवता स्वर्गलोक में भी भयभीत होकर छिपने लगे। उस समय धर्म का संतुलन डगमगा गया और सभी ऋषिमुनि चिंतित हो उठे। सभी ने मिलकर ब्रह्मा, विष्णु और महादेव से प्रार्थना की कि वे कोई मार्ग निकालें। तीनों देवताओं ने अपनी दिव्य शक्तियां एकत्रित की और उनसे तेजस्विनी देवी दुर्गा प्रकट हुई। माता दुर्गा ने असुरों से युद्ध किया और अनेक दैत्यों का नाश किया, किंतु रक्तबीज नामक दैत्य ने सबको कठिनाई में डाल दिया। उसका वरदान था कि उसके शरीर से गिरी हर रक्त की बूंद से नया दैत्य जन्म लेगा। रणभूमि में जब दुर्गा ने उसे घायल किया, तो उसके रक्त से असंख्य असुर उत्पन्न होने लगे। युद्ध भूमि असुरों से भर गई। देवता भयभीत होकर सोचने लगे कि अब कैसे मुक्ति मिलेगी। तभी दुर्गा माता के क्रोध से उनके ललाट से एक अद्भुत विकराल शक्ति प्रकट हुई। वही थी काली माता। उनका स्वरूप भयंकर था। गहरा काला शरीर, बिखरे हुए बाल, गले में असुरों की मुंडमाला, हाथों में खड्ग और त्रिशूल और विशाल लाल जिह्वा। वे गरजती हुई रणभूमि में उतरी और असुरों पर टूट पड़ी। उन्होंने रक्तबीज को घायल किया और उसकी रक्त की हर बूंद अपनी जिह्वा से पी ली, ताकि वह धरती पर न गिरे। धीरे धीरे रक्तबीज शक्तिहीन होता गया और अंततः उसका वध हो गया। देवता प्रसन्न होकर माता का स्तवन करने लगे, लेकिन काली माता का क्रोध अभी शांत नहीं हुआ था। वे रणभूमि में दौड़ दौड़कर असुरों का वध करती रहीं। उनके चरणों से पृथ्वी कांपने लगी। देवताओं को भय हुआ कि यदि माता का क्रोध ऐसे ही चलता रहा तो संसार नष्ट हो जाएगा। सबने महादेव से प्रार्थना की। भगवान शिव रणभूमि में आए और माता के मार्ग में शिशु समान लेट गए। जब माता काली का पांव उन पर पड़ा, तब वे चौंक गईं। उन्हें एहसास हुआ कि वे अपने ही प्रिय शिव को रौंद चुकी हैं। वे लज्जित हुई और अपनी जिह्वा बाहर निकाल ली। तभी से काली माता का वह स्वरूप प्रसिद्ध हुआ, जिसमें वे अपनी लाल जिह्वा बाहर निकाले दिखाई देती हैं। इसके बाद भी काली माता की लीलाएं चलती रहीं। चंड और मुंड नामक दुष्ट असुर शुंभ और निशुंभ के सेनापति थे। उन्होंने देवताओं को बहुत कष्ट दिया।
तब दुर्गा ने काली माता को पुकारा। माता ने प्रकट होकर रणभूमि में उन दोनों का संहार किया। दुर्गा ने उन्हें आशीर्वाद दिया और चामुंडा नाम दिया। काली माता केवल असुरों के संहार तक ही सीमित नहीं रहीं, वे अपने भक्तों की रक्षा भी करती हैं। एक बार एक निर्धन स्त्री श्यामा अपने भूखे बच्चों के साथ माता को पुकार रही थी। उसने रोते रोते कहा, हे माँ, मेरे बच्चों को अन्न दो। माता ने उसकी प्रार्थना सुन ली। अगले दिन उसके आंगन में अन्न का भंडार प्रकट हुआ और तब से उसके परिवार में कभी अभाव नहीं रहा। एक और प्रसंग महाभारत काल का है। जब अर्जुन युद्ध में भीषण संकट में पड़े, तब उन्होंने काली माता की आराधना की। माता ने उन्हें दर्शन दिए और आशीर्वाद दिया कि वे धर्मयुद्ध में सफल होंगे। इसी कृपा से अर्जुन को अदम्य साहस मिला। काली माता को श्मशान की अधिष्ठात्री भी कहा जाता है। साधक उनकी आराधना प्रायः रात्रि में श्मशान में करते हैं। कहते हैं कि जो साधक निडर होकर वहां जप करता है, माता स्वयं उसकी रक्षा करती है। एक बार एक साधक ने श्मशान में साधना की। रात भर उसे भयानक दृश्य दिखाई दिए, लेकिन उसने ध्यान नहीं छोड़ा। अंततः माता प्रकट हुई और बोली, तूने अपने भय पर विजय पा ली है। अब तुझे मेरे दर्शन मिले हैं, साधक धन्य हो गया। माता काली करुणामयी भी हैं। बंगाल की धरती पर जब महामारी फैली, लोग भयभीत हो गए। सभी ने मंदिर में जाकर माता से प्रार्थना की। माता ने अपने भक्तों की रक्षा की और महामारी शांत हो गई। तभी से काली पूजा बंगाल में विशेष रूप से प्रचलित हुई। काली माता समय की अधीश्वरी है। वे महाकालिका कहलाती है। वे जन्म और मृत्यु के बंधन से मुक्ति देती है। भक्त जब सच्चे मन से उनकी पूजा करते हैं तो उन्हें सांसारिक लाभ के साथ साथ मोक्ष का मार्ग भी प्राप्त होता है। उनका विकराल रूप हमें यह सिखाता है कि अधर्म और अन्याय को सहन करना उचित नहीं, बुराई का संहार करना आवश्यक है। साथ ही उनका मातृस्वरूप यह दर्शाता है कि वे अपने भक्तों के लिए ममता से भरी है। वे क्रोध और करुणा दोनों का अद्भुत संगम है। भक्तजन दीप जलाकर, भोग लगाकर और रात भर जागकर उनकी पूजा करते हैं। काली पूजा की रात को यह विश्वास होता है कि माता स्वयं भक्तों की झोली भरती है। काली माता की अनगिनत कथाएं हैं। हर कथा यह सिखाती है कि सत्य और धर्म की ही विजय होती